तरेगा वही जिसके मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। मन में हरि है, मुख में हरि है, मन में हरि है, मुख में हरि है। तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। गंगा में नहाने से क्या पापी तर जाएगा, गंगा में नहाने से क्या पापी तर जाएगा। मछली क्यों ना तरे जिसका पानी में ही घर है, मछली क्यों ना तरे जिसका पानी में ही घर है। तरेगा वही जिसके मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। मन में हरि है, मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मुख में हरि है। फूल चढ़ाने से क्या पापी तर जाएगा, फूल चढ़ाने से क्या पापी तर जाएगा। भंवरा क्यों ना तरा जिसका फूलों में ही घर है, भंवरा क्यों ना तरा जिसका फूलों में ही घर है। तरेगा वही जिसके मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। मुख में हरि है, मन में हरि है, तरेगा वही जिसके मुख में हरि है। चंदन लगाने से क्या पापी तर जाएगा, चंदन लगाने से क्या पापी तर जाएगा। नाग क्यों ना तरा जिसका चंदन में ही घर है, नाग क्यों ना तरा जिसका चंदन में घर है। तरेगा वही जिसके मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। मन में हरि है, मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मुख में हरि है। पूजा कराने से क्या पापी तर जाएगा, पूजा करने से क्या पापी तर जाएगा। पंडित क्यों ना तरा जिसका मंदिर में ही घर है, पंडित क्यों ना तरा जिसका मंदिर में ही घर है। तरेगा वही जिसके मुख में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। मुख में हरि है, मन में हरि है, मुख में हरि है, मन में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। बोलो जय सिया राम। और अपने पंजाब प्रांत के कार्यवाह जी भी जुड़ने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। वो जुड़ गए क्या विजय जी? प्रांत कार्यवाह जी जुड़े हैं, देखेंगे जुड़े हैं ऐसा मानेंगे। हाँ, और कुल संख्या कुछ 67 ऐसी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लगा। 68 वो बढ़ते जाएंगी धीरे। 76 अच्छा 76, चलो बहुत अच्छा।
तो हम सब ने अभी 22 जनवरी को अयोध्या में अपने प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य दिव्य ऐसा उत्सव, उसका दर्शन किया। संपूर्ण भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, उसकी एक लहर हम सब अनुभव कर रहे हैं। अपने कुटुंब प्रबोधन गतिविधि ने ऐसा सोचा कि इस अवसर का अच्छा उपयोग करते हुए प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से ही प्रेरणा लेकर हम यह जो वर्ष है यानी 22 जनवरी की एक ऐतिहासिक घटना, 500 वर्ष बाद वहां पर प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर जो विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, उसको अपने पौरुष पराक्रम से और बहुत शांत चित्त से सारे विधिवत हमने पुनः उसको निर्माण किया है। इसका आनंद एक अद्भुत है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो क्यों न इस निमित्त हम 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक कुटुंब मित्र वर्ष, इस रूप में हम अपने गतिविधि का कार्य जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी अभी अपने गट प्रमुखों की एक बैठक, अपने जैन बंधुओं का जो बड़ा पवित्र और श्रद्धा का स्थान है, सम्मेद शिखर झारखंड में आता है, रांची के पास है, वहां 2 दिन की बैठक संपन्न हुई। माननीय भैयाजी जोशी संपूर्ण 2 दिन वहां उपस्थित थे। तो उनके सम्मुख भी अपने जो 11 गट प्रमुख है, आदरणीय भगवान दास जी भी उसमें उपस्थित। सबने बहुत अच्छी सब प्रकार की चर्चा, संवाद, माननीय भैया जी का पाथेय मार्गदर्शन, ऐसा सब प्राप्त हुआ। और पूरे भारत में सब लोग अभी ये कुटुंब मित्र बनाने के काम में जुट गए हैं। तो ये विषय क्या है? आज बड़ा सुंदर अवसर है कि पंजाब प्रांत के साथ इस प्रकार ये जो आधुनिक तकनीक है, तो उस तकनीक के माध्यम से हम घर बैठे बैठे बहुत अच्छा आपस में संवाद कर सकते हैं, एक मिनट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसका लाभ लेकर अपने भारत के 45 प्रांत है, हर प्रांत की बैठक ऐसी चल रही है। अभी परसों गुजरात प्रांत की बैठक हुई, कल अपने अवध प्रांत की हुई। गुजरात प्रांत ने बताया कि हम 10,000 कुटुंब मित्र बनाएंगे। अपने पंजाब ने तो वो आंकड़ा कभी से पार कर दिया है और भी वो संख्या बढ़ेगी। लेकिन मुझे बड़ा आनंद होता है कि पंजाब के साथ बात करते समय आप सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ ये जो पिछले दिनों में घर में रोज राम नाम लिखना, ऐसी एक अलग तपस्या सबने की, इसके लिए आप सबको मेरा विशेष प्रणाम, विशेष राम राम। एक एक विषय पर वो अपना जो रामचरित मानस है उसके आधार पर अध्ययन करते होने, किसी ने वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया होगा, और बाल कांड के ऊपर एक लगातार ऐसी एक प्रवचन माला, और उसमें सहभागिता ऐसे युवक युवतियों से लेकर तो अच्छे विद्वान बड़े बुजुर्ग, उनकी भी प्राप्त हुई आपने। तो ये भी एक अनोखा उपक्रम आपने किया। इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष की ओर से, अपने गतिविधि की ओर से आप सबका, सारी टीम का, चमू का बहुत बहुत अभिनंदन। अभी देखिए, हमने जो सोचा है कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा लेकर ये कुटुंब मित्र वर्ष अभी 22 जनवरी को प्रारंभ हुआ, 26 जनवरी 2025 तक इसको मनाना है। तो ये प्रेरणा लेना यानी क्या? प्रभु रामचंद्र जी का जीवन तो अथांग है, सागर जैसा। कितनी प्रेरक ऐसे प्रसंग, घटनाएं हैं। अपने घर में भी हमको जो प्यास लगती है तो बहुत बड़ा घड़ा भरा हुआ रहता है, लेकिन हमको जितनी आवश्यकता है उतना हम उसमें से लेते हैं। ऐसा
ये जो रामायण में से आज कुटुंब प्रबोधन गतिविधि ने प्रारंभ, पहला प्याला कौन सा पीना है, अमृत चखना है, क्या चखना है, तो सबने मिलकर सोचा कि प्रभु रामचंद्र जी राजा दशरथ के आज्ञा से दूसरे बार जब वन में गए तो 14 वर्ष के वो जो कालावधि है उनका वनवास का, उसमें कितने मित्र उन्होंने जोड़े, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा, सबके साथ मित्रता। जो दुष्ट था, अन्यायी था, अत्याचारी था, उस रावण का उसने वध किया, त्राटिका को मारा, लेकिन बाकी सबके साथ मित्रता, मैं आनंदमय बनाना, अपने दिनचर्या की ओर थोड़ा सा देखना, कभी भी जग रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ऐसा मेरा जीवन चल रहा है क्या? तो अभी अभी मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ना प्रारंभ किया है। हमने कहा 500 वर्ष बाद ये प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर वहां बन रहा है। अपने घर को यदि देवालय, विद्यालय, अपने पिताजी को आनंद होगा हित में, ऐसा काम करते थे। माता के हित में जो काम है वो करते थे, सब लोगों के हित के काम करते थे, बहुत अच्छे अच्छे उनके मित्र थे। ऐसी सारी बातें पढ़ते समय बहुत आनंद आता है। और इसलिए वो जिस सूर्य कुल में थे, अपनी भारत सरकार ने जैसे चंद्र का अध्ययन करने के लिए चांद्रयान को भेजा, ऐसे ही हमने अभी अभी सुना है, देखा है कि भारत सरकार ने एक आदित्य L1 नाम से एक अभियान अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रारंभ किया है, सूर्य भगवान का अध्ययन करने की। तो ये आदित्य यानी क्या है? तो सूर्य भगवान का एक नाम है। हम घर में सूर्य नमस्कार डालते हैं। अपने संघ के परम पूजनीय द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी माधव सदाशिवराव गोळवलकर, वे अपनी युवा अवस्था में रोज 250 सूर्य नमस्कार डालते थे, 250। ये सारी बातें उन्होंने स्वयं अपने उत्तर काल में आखिरी के दिनों में स्वयं बताई और कहा कि मेरी युवा अवस्था में मैं ऐसे 250 सूर्य नमस्कार डालता था। उस समय जो शक्ति प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं भारत माता की वर्ष में 2 बार ऐसे 33 वर्ष परिक्रमा कर सका। तो हमको यदि इस भारत माता की सेवा करनी है, हमने प्रारंभ ही अपने रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, ऐसे अपने भारत माता का वंदन का एक श्लोक, स्तोत्र, एक पाठ हमने कहा, पूरा भारत माता का चित्र अपने आंखों के सामने आ जाता है। ये जो भारत भक्ति हमको जागरूक करनी है, उस मां की सेवा करनी है, तो उसके लिए पहले हमको शक्ति चाहिए। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका और यूरोप में प्रवास उन्होंने किया, तो एक युवती जिसका नाम था मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल, वो जब स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आई, उन्होंने उनके भाषण सुने, उनके साथ संवाद किया और अपना देश छोड़कर विवेकानंद के साथ भारत में आई और आखिरी श्वास तक वो भारत माता की सेवा करते रहे। वो भगिनी निवेदिता ऐसा नाम उन्होंने अल्मोड़ा में उसको दिया, उस एक वृक्ष के पास वो दोनों खड़े थे। अब जब देखा उन्होंने कि हाँ, ये पूरा समर्पित भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, उसका जन्म तो वहां हुआ, लेकिन वो बोलती है कि यही मेरा सब कुछ है, भारत माता, इसलिए ऐसा निवेदन करने वाली निवेदिता, ऐसा नाम स्वयं स्वामी विवेकानंद ने उसको दिया। और तब से सारा विश्व विवेकानंद की शिष्या निवेदिता इस रूप में उसको जानते। एक बार ऐसे हुआ कि बंगाल में अपना जो खड़गपुर, IIT खड़गपुर सबको मालूम है, उस खड़गपुर में एक महाविद्यालय में, कॉलेज में
छात्रों के सामने भाषण देने के लिए भगिनी निवेदिता गई। वहां जैसे ही वो मोटर कार से उतरी तो कुछ 500-700 लोग, ये युवक युवती ऐसे मैदान में खड़े थे। तो भगिनी निवेदिता को देखा उन्होंने और जोर से वो घोषणा देने लगे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो भगिनी निवेदिता ने और जोर से आवाज निकालकर बोला, चुप बैठो, आपको अपने भारत की भाषा में अतिथि का स्वागत करना भी नहीं आता है। अब मैं जो बोलती हूं वो बोली, आपको बोलना है। ऐसा ऊंचे आवाज में 500 लोगों का आवाज ठंडा करके वो भगिनी निवेदिता, वो भी युवती थी, उन्होंने उनको आह्वान किया कि मैं जो बोलूंगी वो आपको बोलना है। और 3 बार उसने वो सारे जो कॉलेज के छात्र छात्राएं थी, युवक युवतियां थी, उनको कहा, बोलो वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह। 3 बार उन्होंने कहा। तो उसने बताया, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत के हर युवक और युवती ने अपने आंखों के सामने गुरु गोविंद सिंह का आदर्श रखना चाहिए। ऐसे ही एक बार वो भगिनी निवेदिता, मैं जिस गांव में रहता हूं नागपुर, वहां आई थी। एक मॉरिस कॉलेज नाम का सरकार का विद्यालय था और वहां पर उन्होंने भगिनी निवेदिता को बुलाया। बुलाने के बाद वो जो समारोह था उसके आज से कुछ पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम था। तो उसको जानकारी मिली कि क्रिकेट के मैच का कौन जीता, उसको मेरे हाथ से पुरस्कार देने वाले। वो गुस्सा हो गई, बोले मैं नागपुर में आई हूं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का राज चलता है, यहाँ पर कुछ दान पट्टा, शौर्य की, धैर्य की ऐसी प्रस्तुति होती है, तलवार चलती है, ऐसा मैंने सुना था। वो देखने के लिए मैं नागपुर आई हूं। ये कुछ क्रिकेट क्या खेल है क्या, मैं इसका पारितोषिक वितरण नहीं करूंगी। वो कॉलेज के लोग सब हड़बड़ा गए और उन्होंने दूसरे दिन संपूर्ण तैयारी के साथ, यहाँ पर उसको अखाड़ा बोलते हैं, सारे ऐसे शस्त्र अस्त्र लेकर उसका एक प्रात्यक्षिक डेमोन्स्ट्रेशन उसके सामने प्रस्तुत किया। तो ऐसा शौर्य, धैर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम जो प्रभु रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में प्रकट किया, उसकी पूजा करने वाला ये देश है। और इसलिए हमने एक सुंदर गीत सुना होगा, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस भाव को जागरूक करने की जिम्मेदारी हर परिवार की है, हर परिवार के मुखिया की है, माता पिता की है, दादा दादी, नाना नानी। उस घर में रहने के लिए जो एक बड़ा सुंदर सुभाषित है, उसको थोड़ा सा हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे। संस्कृत में है वो, क्या कहा है हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने उस संस्कृत सुभाषित में, पापान निवारयेत योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रगटीकरोति आपद गतं च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। मित्र के सारे लक्षण एक छोटे से ऐसे इस श्लोक में उन्होंने भर दिए। हम जहां रहते हैं, अपनी जिनके साथ अड़ोस पड़ोस के जो अपने 5-10 घर परिवार है, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध, मित्रता के संबंध जोड़ना। हम जिनके साथ अपना घर चलाने के लिए व्यवहार करते हैं, कभी कपड़े को प्रेस करना पड़ता है, सब्जी लानी पड़ती है, कोई अखबार डालता है, मेरे बच्चे को स्कूल वैन ड्राइवर ले जाता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब के साथ परस्पर प्रेम, परस्पर आदर और परस्पर विश्वास,
ऐसे संबंध, ऐसा रिश्ता हमारे जीवन में प्रकट होता है क्या? तो उसके लिए ये छोटा सा सुभाषित बताया है कि ऐसे गुण, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, सद्गुण संवर्धन और दुर्गुण त्याग, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। बार बार हमने इसको याद करना चाहिए। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में जैसे कोरोना, दूसरे को किसी को हुआ उसके कारण मेरे को हुआ, ऐसे हुआ है ना जी? कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को कोरोना हुआ उसके कारण दूसरे को? तो मुझे यदि अच्छा रहना है तो मेरे पड़ोस के लोग भी, उनका भी जीवन व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति का, धर्म का प्रकट करने वाला ऐसा होना चाहिए, उनके आंखों के सामने भी अच्छे आदर्श रहने चाहिए। तो वो जिम्मेदारी मेरी है, एक कुटुंब मित्र बनकर मैं ऐसे लोगों के यहाँ जाऊंगा। उसके लिए हमने 6 शब्द अभी प्रचलित किए हैं। 6 शब्द क्या है? जाना आना। मैं कुटुंब मित्र बन गया तो पहला काम मैं करूंगा, वो मेरे पहचान का है नहीं है, इस मोहल्ले में रहता है, उसके घर में मैं स्वयं होकर जाऊंगा। जाना आना, मैं जाऊंगा तो उसको लेना, वो भी अपने घर आएगा। देना लेना, उसके घर जाकर देना, यानी क्या? हर बार कुछ मिठाई, वस्तु, चीज ऐसे देने की आवश्यकता नहीं। उस घर में छोटे बालक बालिका है, उनसे बात की, परिचय किया और उनको एक आधी छोटी सी कहानी बता दी, तो भी वो देना हो गया। एक आधा सुंदर वाक्य, हाँ, नाम जपो कीरत करो वंड छको, बड़े लोगों को तो मालूम होगा। गुरु नानक देव का एक आधा सा दोहा होता है, हाँ, वो सुंदर दोहा आप सबने सुना है। एक ने कहा दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो ऐसे कितने हैं? और ये कैसे जागरूक होगा? तो प्रारंभ हम दिनचर्या से कर सकते हैं। मेरे प्रवास में मैं ऐसे ही दक्षिण भारत में गया था। वहां पर अपने आद्य शंकराचार्य जी ने जो श्रृंगेरी नाम का एक पीठ स्थापन किया है, बहुत सुंदर है, एक नदी के तट पर ऐसा वो सुंदर मठ की स्थापना हुई है। हम पहुंचे वहां पर तो एक सुंदर ऐसा, जैसे अभी माता जी ने एक सुंदर भजन यहाँ पर गाया, तो प्रातः होते ही उत्तिष्ठ नर शार्दूल, प्रभु रामचंद्र जी के लिए अब उठिए, प्रातः काल हो गया है। मराठी में उसको भूपाली बोलते हैं, पंजाब में भी उसको कुछ नाम होगा। ऐसे प्रातः भगवान को जगाने के लिए कुछ छोटे से ऐसे दोहे, श्लोक, स्तोत्र ये बोलने की अपने भारत की परंपरा है। तो प्रातः जल्दी जगना, सूर्य भगवान आने के पहले जगना। अभी कुछ दिनचर्या हमारी बिगड़ गई है, बहुत देर तक रात्रि रात्रि तक हम टीवी देखते रहते हैं। जो नौकरी में ही है, अमेरिका के साथ जिनका टाइप लगा हुआ है, वो छोड़ दो संख्या, लेकिन जो स्वयं अपना कारोबार करते हैं, वो तो रात को देरी से यदि सोने की आदत लगी है तो उसको उन्होंने बदलना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी आए हैं, राम राज लाना है, तो हमने अपनी कुछ बातों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपना देश, अपनी संस्कृति की महत्ता जो है उसको समझना है। विश्व का सारा रिसर्च जो है, साइंटिफिक, अभी का आधुनिक विज्ञान, वो यही बताता है। एक वो सुंदर किताब रोबिन शर्मा की भी मैंने इसके पहले भी बताई है। उस पुस्तक का नाम है 5 AM क्लब। और विश्व के जो भी लोग, युवक युवती, बड़े बड़े महिला, स्त्री, पुरुष ऐसे जीवन में यशस्वी हुए, उस यशस्वी की गाथा, एक एक कथा उस पुस्तक में लिखी है। 5 AM क्लब कभी भी मिलता है, वो फ्लिपकार्ट पर पुस्तक उपलब्ध है, लिया भी खूब लोगों ने। विश्व के सारे कहानियां उसमें बताई है, क्यों यशस्वी हुए। और रोबिन शर्मा बोलता है, ये महाशय प्रातः 5 बजे जगते हैं। तो हम अपने कुटुंब प्रबोधन में एक 4 शब्द का उपयोग करते हैं: मंगल प्रभात, मंगल भोजन, मंगल भजन
और मंगल शयन। तो कम से कम ये 4 बेला में ये विश्व को चलाने वाली जो एक शक्ति है, एक ओंकार ऐसे बोलते हैं गुरु नानक। तो ऐसे उस एक को याद करना। नाम भिन्न भिन्न होंगे, दुर्गा होंगी, राम होगा, कृष्ण होगा, शिव होगा, लेकिन है वो एक। बिजली एक रहती है, उससे पंखा चलता है, उससे दिया लगता है, उससे और कुछ हम प्रेस करते हैं, कपड़े को इस्त्री करते हैं, है क्या? बिजली है। तो ऐसे उपयोग नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उस एक ईश्वर को स्मरण करना वो एक हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। अभी एक मित्र को लेकर भी बहुत सुंदर ऐसा सुभाषित भी है, लेकिन वो सुभाषित बताने के पहले भगवान सूर्य नारायण के नाम की हमने चर्चा की। हम घर में सूर्य नमस्कार डालते हैं, ऐसी बात मैंने आपको बताई थी। तो पहला मंत्र जो है उसका नाम क्या है? ओम मित्राय नमः। यानी हमारे पूर्वजों ने इस सृष्टि का, ये भगवान सूर्य नारायण और हमारा जो रिश्ता जोड़ा, रिलेशनशिप जोड़ी, तो किस शब्द से जोड़ी? तो वो मित्र है। सूर्य हमारा मित्र है, मैं सूर्य का मित्र हूं। तो जब तक भगवान सूर्य नारायण की किरण इस धरती पर, कितने दूर से आता है वो किरण, लेकिन वो जो तेज है, वो किरण जब पृथ्वी पर आता है उसके बाद कमल खिलता है। जब तक सूरज भगवान का किरण धरती पर आता नहीं, तब तक कमल खिलता नहीं। ये जो विज्ञान है और ये जो रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन कितने वर्षों पूर्व, हम सबको पता है कि अर्जुन लड़ना कि नहीं लड़ना ऐसी विधा में आ गया था, आज की भाषा में बोलेंगे तो डिप्रेशन में आ गया था। तो कृष्ण ने उसको गीता बताई, ये सबको मालूम है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का भी ऐसा हुआ था, उनको भी वैराग्य आ गया था रावण से लड़ते समय। उस समय जो स्तोत्र कहा गया उसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। गूगल पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बंधु भगिनी होंगे, उनको कंठस्थ याद भी होगा। उसमें ये वर्णन आता है, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्ते। कैसा है ये भगवान सूर्य? बहुत प्रचंड है, विशाल है, तेजस्वी है, और उसकी किरण आने के बाद कमल खिलता है। कितने हजारों वर्ष पूर्व इस सुंदर संस्कृत श्लोक में उसका वर्णन है। तो अभी तो अपना आदित्य 11 जाकर अध्ययन करेगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसके सूर्य की सारी बातें ये श्लोक स्तोत्र में, और भी ग्रंथ है उसमें वो सारा ज्ञान है। तो अपने घर को इस प्रकार से एक वातावरण में हमको बिठाना है। अभी हमको माननीय अरविंद जोशी जी, जो कि हमारे अखिल भारतीय संयोजक हैं, उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारे जो परिवार मित्र बने हैं, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो परिवार मित्र हैं अपने, जिन्होंने राम नाम की पुस्तिका लिखनी शुरू प्रारंभ की है, वो सभी हमारे परिवार मित्र हैं। और यही परिवार मित्रों की संख्या और अधिक बढ़े, इसलिए हम सब ये जो राममयी पुस्तकें हैं, जो परिवार प्रबोधन का जो पुस्तक है, सभी में बांटना प्रारंभ करेंगे तो इनकी संख्या और अधिक बढ़ेगी। ये जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है और भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार राममयी हो जाए। उसके लिए हमने यही कहा है, भजन भोजन भाषा भूषा भवन और भ्रमण, ये 6 भाग हैं। इनके ऊपर काम करते हुए पंजाब आगे बढ़ रहा है, रंगला परिवार बनाने का प्रयास कर रहा है। और आप सब इस मुहिम के साथ जुड़े और आने वाले समय में हम प्रत्येक जिले के बीच में ऐसे परिवार जो राममयी परिवार बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके साथ बैठकें करके, ताकि जो हमारे समाज में एक बुराई आई है कि जिसका हमारे किसी भी संस्कृत हिंदी किसी भी शब्द में अर्थ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, वह है डाइवोर्स, तलाक,
ये हमारे संस्कृति से बाहर हैं। हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं कि जो तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, वो वापस हो जाएं और परिवार बस जाएं और आने वाले समय में ऐसी कोई नौबत ना आए। इसलिए प्रभु राम और माता सीता का जो विवाह हुआ है और भगवान राम का जो जन्म हुआ है उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और माननीय रविंद्र जोशी जी के द्वारा दिया हुआ आज का मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।